मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का पहला सफल टेस्ट शहर में आयोजित किया, जिसमें 3 किलो की दवा लेकर ड्रोन द्वारा 9 किलोमीटर का सफल परीक्षण किया गया। इस सफल परीक्षण से इंदौर में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। इंदौर शहर हमेशा कुछ नया ही करता है और इस बार भी शहर में एक अनोखा परीक्षण किया गया। दरअसल यह परीक्षण को लेकर संचालकों का कहना था कि बिचौली मर्दाना क्षेत्र में यह किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, इंदौर एयरपोर्ट प्रशासन, पुलिस आदि विभागों को सूचित कर यह ट्रायल किया गया है। ट्रायल के लिए डिलीवरी द्वारा यहां ड्रोन प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। ड्रोन के साथ लगभग 3 किलो वजन की दवा रखी गई थी। ऊपर उड़ाने के लिए ड्रोन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हॉरिजॉन्टल तरीके से उड़ाया गया। ड्रोन द्वारा बिचौली मर्दाना के MR9 क्रिकेट ग्राउंड से खेला गांव तक उड़ान भरी और 15 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरने के बाद सफल तरीके से वापस आया। इस पूरे परीक्षण को लेकर 1 सप्ताह तक विभिन्न तरह के परीक्षण किए गए। उसके बाद यह सफल टेस्टिंग किया गया और यह ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। इसे उड़ाने के लिए 4G एवं 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस तरह की ड्रोन के माध्यम से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक आवश्यक सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें, पिछले ही दिनों सरकार द्वारा ड्रोन का उपयोग अधिक करने के लिए खेतों में रासायनिक छिड़काव के लिए परीक्षण करने के तमाम किसानों को इसका लाभ दिया गया था और अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई शहरों में इस तरह के ड्रोन के माध्यम से आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा सकता है। जो आप लेके आ रहे हैं और इससे क्या आम व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से पॉलिसीज है? देखिए, हम ड्रोन एज अ सर्विस कंपनी हैं। बेसिकली हम लोग ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ये आम नागरिक तक पहुंच सके और जहां पे इसका सही तरीके से यूज़ होना है वहां पे सही तरीके से इसका यूज़ हो सके। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा हम उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकें और हम उन चीज़ों को अच्छे से कार्य को प्रगतिशील तरीके से कर सकें। इंदौर में किस तरह से ड्रोन ला रहे हैं? 2 तरह के आपने जोन बनाए, कुछ जगह रेड जोन भी है, तो उस तरह से क्या दिक्कत है? किससे आप परमिशन ले रहे हैं इसमें? देखिए, कुछ नॉर्म्स जो DGCA द्वारा दे दिए गए हैं ऑलरेडी कि 100 मीटर से नीचे, मतलब 400 फीट से नीचे और ग्रीन जोन में हम कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रोटोटाइप था इसलिए हमने इसका इंश्योरेंस भी करवाया था और हमने सारे डिपार्टमेंट्स को सूचित भी किया था, जैसे उड्डयन मंत्रालय हुआ, इसके बाद में कमिश्नर ऑफिस हो गए एंड दंडाधिकारी जी यानी पवन जैन जी हो गए। हमने सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी तरीके की अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकें। लेकिन टेस्टिंग फेज़ इसीलिए इसे बोलते हैं। हम लोगों ने एक टेस्ट किया है, ये बहुत सक्सेसफुल टेस्ट रहा। हमने इसके पहले भी विकाराबाद फेज में क्या आप डिलीवर करेंगे और कितने ड्रोन है आपके पास, और अगर आम व्यक्ति को चाहिए या किसी विभाग को चाहिए तो क्या आपने उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल रखा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कितने ड्रोन हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि अभी डिलीवरी वाले ड्रोन्स प्रोडक्शन मॉडल नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, ये प्रोटोटाइप था। ओके, इस पे वर्क चल रहा है। अभी नई पॉलिसीज़ इसके हिसाब से बनना बाकी हैं, नई पॉलिसीज़ आना बाकी हैं। अभी तक कमर्शियली इसका एप्लीकेशन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, ये ज़रूर सही बात है कि मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है, लेकिन अभी तक इसको कमर्शियली चालू कहीं भी नहीं किया गया है। आपने जो टेस्ट करा था, क्या चीज़ की डिलीवरी करी थी और कितना किलोमीटर में गया? इसमें करीब 3 किलो का पेलोड था। ये करीब 9.5 किलोमीटर तक गया और 9.5 किलोमीटर वापस आया। इसमें वैक्सीन वायल्स रखे हुए थे और हम लोगों ने इसको बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पे टेस्ट किया है। ये 4G नेटवर्क पे चल रहा था बेसिकली। हमारे पास इसके कंट्रोल्स थे हमारे ग्राउंड स्टेशन पे और वहाँ से हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे। कितने किलोमीटर तक ये जा सकता है? ये 25 किलोमीटर तक जा सकता है और अभी जितना अच्छा नेटवर्क होगा, इस पर नेटवर्क की भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे साथ में। हम जैसे जैसे नेटवर्क एनहांस होगा वैसे वैसे ये रेंज बढ़ती जाएगी। बात की जाए अगर दवाइयों की, तो कितने वजन तक ये दवाइयाँ ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको